हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्वीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। एसबीआई बैंक ने जो है 171 वैकेंसीज के लिए जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा। जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो खुद एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एग्जाम लेवल आपका जो है ये नेशनल लेवल का एग्जाम होगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर्स इंजीनियर्स की जो है आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 171 वैकेंसीज है। और जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया यानी कि अक्रॉस इंडिया आपका जो है कहीं भी इनकी ब्रांच और ऑफिस में जो है आपके जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो टोटल जो है आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 22 नवंबर 2024 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन कराने की 12 दिसंबर 2024, यानी कि आपको जो है 22 नवंबर 2024 से लेकर के और 12 दिसंबर 2024 के बीच में जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में। तो गाइस इसमें जो एग्जाम डेट है, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो आपका जनवरी 2025 में किसी भी डेट में जो है आपका एग्जाम हो सकता है, यानी कि ये टेंटेटिव रहेगा। एडमिट कार्ड आपका जो है एग्जाम से जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी जनवरी 2025 में, तो एग्जाम से जो है 8 से 10 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो है अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या डिसेबल्ड पर्सन है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस एग्जेम्प्टेड रखी गई है, यानी कि नील रहेगी। किसी तरह की आपको कोई जो है एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस आपको देनी है उसका मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप वहां पेमेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन फीस तो वहां पर जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वहां पर जो अदर ऑप्शंस होंगे जिसमें भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। तो गाइस इसमें जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है ये पोस्ट वाइज आपकी वरीज करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसीज, किस पोस्ट के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो गाइस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो है अगर आप असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, यानी कि चाहे से आपका बीटेक या बी आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए।
प्लस आपके पास जो है 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। ये आपकी असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो है जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। यानी कि अगर आप जो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो है सेम इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि बीटेक या बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने क्या होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, अब प्लस 2 इयर्स आपका एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अब नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो जो है आपकी असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर, यानी कि आप अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है बीटेक या बी इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपका जो है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका बीटेक या बी होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन जो है आपका फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में, प्लस 3 इयर्स आपका जो है रिलेवेंट फील्ड में जो है आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी जो है परमानेंट बेसिस वैकेंसीज की। इसमें जो है 2 वैकेंसी जो है आपकी रखी गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है वो 2 वैकेंसीज है, जिसमें जो है आपका जीएम एंड डिप्टी के लिए जो डिपार्टमेंट होगा आपका इंफ्रा एंड स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए जो है 1 वैकेंसीज है, जिसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बीटेक, बीई, एमसीए, एमटेक या एमई, इनमें से कोई एक जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में, प्लस आपके पास जो है मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में। ये आपकी एक पोस्ट है जीएम एंड डिप्टी इंफ्रा एंड स्पेशल प्रोजेक्ट की पोस्ट के लिए जो है। दूसरी जो पोस्ट है इसकी ये है डीजीएम आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट में, यानी कि ये भी एक पोस्ट रहेगी आपकी, एक वैकेंसी है ये भी। इसमें भी बीटेक, बी, एमसीए, एमटेक या आपके पास है एमई, इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में, प्लस आपके जो है इसमें भी मिनिमम जो है आपके पास जो है 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास जो है होना चाहिए। ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की 2 वैकेंसीज रहेगी। और इसके अलावा जो आपके असिस्टेंट मैनेजर्स सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर की जो वैकेंसीज है 169 वैकेंसीज, वो आपकी रेगुलर वैकेंसीज है, यानी कि आपकी परमानेंट वैकेंसीज रहेगी। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो गाइज अगर एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट जो है यहाँ पोस्ट वाइज वरी करेगी, तो मैं आपको एक एक करके आप पूरा बता देता हूं किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट मांगी गई है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए, तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए तो मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 30 साल। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। और अगर आप जीएम एंड डिप्टी इंफ्रा एंड स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम 45 साल और मैक्सिमम 50 साल। और डीजीएम इंसिडेंट रिस्पॉन्स की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 38 साल और मैक्सिमम 50 साल जो है यहां पर जो है एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको दिया जाएगा। तो गाइज यहां पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एक तो वो अपना क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन देख लें आप कि जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। दूसरा आप एज फैक्टर आप देख लें कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एज लिमिट आपकी जो है फुलफिल हो रही है या नहीं है। अब गाइस बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपका जो है ये पोस्ट वाइज वरी करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए।
तो इसमें जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, नंबर 1 स्टेज रहेगी इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। दूसरी स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू यानी कि इंटरेक्शन। थर्ड स्टेज रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपके जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है टैली किए जाएंगे फ्रॉम ओरिजिनल। और उसके बाद जो है लास्ट स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें देखा जाएगा कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो गाइस ये असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी पोस्ट के लिए जो है ये आपका पैटर्न रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस जो है। और अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर फायर के लिए, इंजीनियर फायर के लिए। गाइस इसमें जो है आपका किसी तरह का कोई इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें किसी तरह का कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, जैसा कि आपका असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है फर्स्ट स्टेज आपकी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की थी। इसमें किसी तरह का जो है आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपका जो है डायरेक्ट फर्स्ट उस पर जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किस बेसिस पे किया जाएगा कैंडिडेट्स को? ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। फर्स्ट स्टेज जो है इसमें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स की रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट स्टेज करने के बाद जो है दूसरा स्टेज जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी इंटरव्यू यानी कि इंटरेक्शन की। थर्ड स्टेज आपकी वही सेम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली और फोर्थ स्टेज आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन वाली। यानी कि आपका जो है इसमें जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में जो आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। और आपका जो है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर में जो है आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड करके आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट के एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें जो है आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं जो आपका मीडियम होगा, पेपर का मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसके अंदर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गाइस इसमें जो है 2 सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा और सेक्शन 2 जो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा। सेक्शन 1 की बात करते हैं पहले। तो सेक्शन 1 में जो जनरल एप्टीट्यूड में आपका आएगा वो टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका मार्क्स होंगे 120 ही मार्क्स के वो होंगे। और टाइम आपको जो है 90 मिनट का टाइम उसमें दिया जाएगा। टॉपिक जो कवर किए जाएंगे उसमें जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे आपके, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, जीके एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन होंगे। यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का ये सेक्शन इस यहां से जो है आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि जो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होगा, जो सेक्शन होगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर में होगा। दूसरा सेक्शन जो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज है। प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। और टाइम जो दिया जाएगा उसके लिए जो है 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स का आपको जो है टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं इसका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें क्वेश्चंस कहां से होंगे। तो गाइस जो आपकी अपनी स्पेशलाइजेशन है, जो असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो उनकी अपनी अपनी फील्ड से जो है क्वेश्चंस होंगे। यानी कि ये जो है आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें जो है आपका जिस ब्रांच से आपने जो अपना स्पेशलाइजेशन लिया है, यानी कि जिसके लिए जो है आपका आपने अप्लाई किया है जिस पोस्ट के लिए, सिविल वालों के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, वहां से आपके जो है
क्वेश्चंस होंगे और इसके प्रोफेशनल नॉलेज के जो आपके मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ऐड किए जाएंगे। यानी कि सेक्शन 1 जो जनरल एप्टीट्यूड का है वहां वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है और ये जो है प्रोफेशनल नॉलेज ये आपका मेरिट लिस्ट में भी आपका जो मार्क्स आपने ऑब्टेन करेंगे वो आपके काउंट किए जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू, यानी कि आपका जो ये प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है उस बेसिस पे जो उसमें आपने मार्क्स ऑब्टेन किया, जो प्लस आपका इंटरव्यू यानी कि इंटरेक्शन होगा उसमें जो है आपका जो है ये दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब वेटेज की अगर बात करें तो 70% वेटेज जो रहेगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज के जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वहां से और 30% जो आपके इंटरव्यू का जो है वेटेज रहेगा ये आपका यहां उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब गाइस बात करते हैं कि पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज डिटेल की, यानी कि पोस्ट वाइज जो है किसके लिए जो है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, यानी कि उसको कैसे ब्रेक डाउन किया है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के लिए 43 वैकेंसीज हैं। दूसरा असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 25 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के लिए जो है 101 वैकेंसी है और जीएम एंड डिप्टी इंफ्रा एंड स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए 1 वैकेंसीज है और डीजीएम इंसिडेंट रिस्पांस के लिए 1 वैकेंसीज है, यानी कि परमानेंट 169 वैकेंसीज है। अब प्लस जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो लास्ट की 2 वैकेंसीज है वो आपका 2 है, यानी कि 169 और 2 171 वैकेंसीज जो है टोटल रखी गई हैं। अब बात करते हैं कैटेगरीज वाइज, यानी कि आपका किस कैटेगरी के लिए किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल के लिए जो है 76 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 43 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 25 वैकेंसीज हैं, एसटी वालों के लिए 12 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 15 वैकेंसीज है। इस तरीके से जो है आपका 171 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब गाइस बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले जो है आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं एकेडमिक और प्रोफेशनल आपके सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके जो आपके सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज जो भी आपके मार्कशीट हैं सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने होंगे। दूसरा आपका रिज्यूमे यानी कि सीवी आपको जो है एक बना करके रेडी रखना है। थर्ड आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट में जो है आपका मेंशन होगा डेट ऑफ बर्थ, वहां से आपका हो जाएगा। आपका इसके अलावा जो है आईडी एंड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और इसके अलावा जो है डीएल वगैरह भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिस फील्ड में आपने जो है जहां भी आपने काम किया वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उस बेसिस उसके लिए जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास अगर किसी के तरह का फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उससे रिलेटेड आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको जो है रिजर्वेशन डिसेबिलिटी का मिलेगा। इसके अलावा जो आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होना चाहिए रिसेंटली क्लिक किए हुए, और साथ में आपके सिग्नेचर आपके पास जो है होने चाहिए। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आपके पास रेडी होनी चाहिए स्कैन कॉपी में, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। गाइस अब बात करते हैं कि ये आपका जो है अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है गाइस अगर आपने पहले से इनके जो है पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको पहले रजिस्टर्ड कराना होगा, यानी कि न्यू यूजर पे आपको क्लिक करके वहां जो है अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करा करके वहां से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि वहां से आपको क्रेडेंशियल अपने जनरेट करने होंगे। अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को वहां रजिस्टर्ड करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है
उससे जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह की कोई मिस्टेक, चाहे वो स्पेलिंग की मिस्टेक है या इनकम्प्लीट फॉर्म को आपको यानी कि कोई कॉलम आपको नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको वहां पर पूरी अपनी डिटेल, जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी वहां पर डिटेल रिक्वायर्ड है उसे आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। जब आप अपना ये डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, वहां पर जो है आपको जो है अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी करा करके अपलोड करने होंगे। आपको अपना CV अपलोड करना होगा, आपको जो है अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने होंगे, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड डिटेल है वो सारी आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका डायमेंशन है यानी कि साइज है, फॉर्मेट है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि एप्लीकेशन फीस जो है, अगर आपके ऊपर जो है एप्लीकेशन फीस देनी है आपको, तो आपको जो है वहां पर जो है एप्लीकेशन फीस पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI या जो वहां पर और ऑप्शंस है उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं यानी कि नील है तो आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, आपको वो ऑप्शन छोड़ देना है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिशन का। सबमिट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है आपको कि वहां जो है उस फॉर्म को पूरा एक बार आप प्रीव्यू कर लें यानी कि चेक कर लें, किसी तरह की कोई मिस्टेक या किसी तरह की कोई डिटेल आपने छोड़ तो नहीं दी। अगर इनकम्प्लीट फॉर्म हुआ या गलत फॉर्म भरा आपने तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रीव्यू करने के बाद जो आप फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये था आपका जो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। मैं आपको एक बार फिर जो है इनकी जो है डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप एक बार नोट इनको कर लें। तो इनका जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 22 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 12 दिसंबर 2024 है। यानी कि 12 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपके लिए गाइज जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ जो है टाइम टू टाइम आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।